हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हो। और समीकरण युग्म दिया गया है 2a-1 गुना x-3y बराबर 5। और दूसरा समीकरण युग्म है 3x जोड़ b-2 गुना y बराबर 3। तो दिए गए समीकरण के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम इस समीकरण के इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लेते हैं समीकरण युग्म ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य, तथा दूसरा समीकरण युग्म है ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य। तो समीकरण युग्म का, ये जो समीकरण युग्म दिया गया है का अनंत हल होगा, दिए गए समीकरण युग्म का अनंत हल होगा यदि, दिए गए समीकरण युग्म का अनंत हल होगा यदि ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो हो। अब समीकरण युग्म के लिए हम देखें तो यहाँ पर है 2a-1 गुना एक्स -3y, और इसको बाएं पक्ष में लेंगे तो -5 बराबर शून्य। और दूसरा समीकरण युग्म हमारे पास है 3x जोड़ b-2 गुना y-3 बराबर शून्य। तो अब देखिए इसका अनंत हल कर रहा है, तो अनंत हल के लिए ए एक बटा ए दो, तो ए एक के जगह पे आ जाएगा 2a-1 बटा ए दो। तो इस समीकरण में x का गुणांक 3 है तो बटा में 3 बराबर बी एक बटा बी दो, तो बी एक -3 है तो -3 बटा बी दो, तो यह आ जाएगा b-2 बराबर C1 बटा C2, तो C1 -5 है और बट्टा में C2 तो -3। इस प्रकार से अब देखिए प्रथम और अंतिम संबंध को यहाँ पे लेते हैं, दिया जाएगा 2a-1 बट्टा 3 बराबर प्रथम और आखिरी पद को लेते हैं, दिया जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5/3। इसको हल करेंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2a-1 बराबर 5। यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2a बराबर आ जाएगा 5 जोड़ 1 अर्थात 6, तो 2 से भाग देंगे तो a बराबर 6/2 यानी 6/2 अर्थात 3। तो a का मान हमारे पास यहाँ से आ रहा है 3। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय वाले इस भाग को पकड़ते हैं तो -3/b-2, तो -3/b-2 बराबर, और इस बाएं पक्ष में देखें, दाएं पक्ष में तो 5/3 है, तो ये आ जाएगा 5/3। गुना करके लिख लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं तो 5b-10 बराबर माइनस का 3 × 3 अर्थात 9, ऐसा आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5b बराबर -9 जोड़ 10। तो यहाँ से b का 5b बराबर आ जाएगा 1, अर्थात b का जो मान है वो आ जाएगा 5 से भाग दे देंगे तो 1/5। तो b का मान 1/5 आ रहा है, और a का जो मान है हमने निकाला है a का मान 3। और यही हमें दिए गए प्रश्न में निकालना था, ए और बी का मान, ए का मान 3 आ रहा है और बी का मान 1/5, जिससे दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।